चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये दो सॉलिड सिलेंडर हैं, ये वाले, और ये एक ऊपर बोर्ड या प्लैंक कह लो। प्लैंक का मास m है, जबकि सॉलिड सिलेंडर का m/2 है, इसका रेडियस r है। सब जगह कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, यानी इतना फ्रिक्शन है कि हर जगह रोलिंग हो रही है। और अब हमें इस बोर्ड का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, इस बोर्ड का कितना एक्सेलरेशन होगा ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये मैंने सिलेंडर का एफबीटी बनाया है, उसका वेट, फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन ऊपर बोर्ड से आ रहा होगा, नॉर्मल, और उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। अगर हमने एक्सेलरेशन इस सिलेंडर का ए माना है तो इसका कुछ और होगा, फिर बोर्ड का ए डैश मान लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, न्यूटन्स लॉ, एफ डैश प्लस m/2 g साइन थीटा, f इज इक्वल टू m a, m की जगह m/2। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। और रोलिंग की कंडीशन ये होती है कि जब ये सिलेंडर रोल कर रहा होगा तो लोवेस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। सेंटर का अगर ए है तो हाईएस्ट पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2a होगा, ये पता है सबको, है ना। और इसी के साथ बोर्ड चल रहा है, इसी हाईएस्ट पॉइंट के साथ कांटेक्ट में रहते हुए बोर्ड चल रहा है, तो बोर्ड का एक्सेलरेशन जो ए डैश सपोज किया है दैट इज 2a। अब बोर्ड की इक्वेशन बनाते हैं। तो बोर्ड का एक्सेलरेशन 2a है, उसका वेट mg है, और एफ डैश का एक्शन रिएक्शन, जो एफ डैश ये लग रहा है, ये एफ डैश, इसी का एक्शन रिएक्शन, और एफ डैश 2 बार आएगा क्योंकि 2 सिलेंडर हैं, तो एफ डैश विल कम ट्वाइस, ना, क्योंकि 2 सिलेंडर है। और इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी इक्वेशन बनने वाली है mg साइन थीटा माइनस 2f डैश इज इक्वल टू m इंटू 2a। ये इसकी इक्वेशन बनेगी। बस इन्हीं को सॉल्व करना है हमें और 2a निकालना है, बोर्ड का एक्सेलरेशन। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो एक इक्वेशन तो ये थी हमारी, और एक इक्वेशन ये है। टॉर्क वाली इक्वेशन देखो, इसमें टॉर्क वाली, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क क्या है? एफ का टॉर्क एफ इंटू आर, एफ डैश का टॉर्क एफ डैश इंटू आर, और दोनों ही टॉर्क अल्फा की डायरेक्शन में, दैट यू कैन चेक। दिस इज इक्वल टू आई अल्फा, तो आई हो गया m/2 r²/2, mr²/2 फॉर्मूला होता है, इंटू अल्फा। एक आर तो कैंसिल हो जाएगा, एक आर अल्फा को ए लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गई, एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू m/4a। ओके, ठीक है। तो अब बस इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इसको ले चलो यहीं पर, तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है।